जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। मेरे सतगुरुदेव भगवान जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाएं यूं ही सुनते रहें, आनंद आता रहे, उनका प्यार बरसता रहे, उनकी याद रोम रोम में बसी रहे। ऐसे ही एक लीला श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के एक भगत जी हैं, प्रेमी हमारे मित्र, वो बताते हैं। वो भगत जी की गुरुमुख फैमिली है। उनके पिताजी भी दरबार में सेवा करते थे और उनकी बहन जी भी दरबार में सेवा करती थी। ये उनकी जो बात है, लीला जो है 2006 की है। बताते कि हमारी बहन जी तो थी, उन भगत जी से बड़ी थी। वो 1972-73 में 1972-73 में जब वो 15 साल की थीं लगभग, तो पहली बार दर्शन करने गईं। दर्शन करके घर आईं। घर आकर बोल दिया माता पिता को कि मैं जैसे गई थी दर्शन करने वैसे ही आपके साथ वापस आ गई हूँ, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि मैंने संसार में नहीं रहना, दरबार में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा के लिए रहना। तो उनके पिताजी तो पहले से ही गुरुमुख थे, बड़े प्रेमी थे। उनको अच्छा लगा, कुछ भी विरोध नहीं हुआ घर में, और बड़ी खुशी से उनके पिताजी ने अपनी बेटी को श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। विनती कर दी कि सेवा करेगी हमारी बेटी दरबार में, इसकी इच्छा है। वो भगत जी बताते हैं कि मेरे पिताजी बताया करते थे। तो वो सेवा करते करते कब 1973 से लेकर 2006 में श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की कि उनको साधु वेश प्रदान किया, भाई जी बना दिया। जब उनके भाई जी के पिताजी नहीं रहे थे तो ये उनके भाई बताते हैं कि फिर पूरे परिवार को हमको जाने का अवसर मिला। हम श्री आनंदपुर दरबार में गए तो दर्शनों में वो भगत जी बताते हैं, वो भी बड़े प्रेमी होते चले गए। गुरुमुख फैमिली है तो सब गुरु महाराज जी की कृपा होती है। तो वो भगत जी आते जाते भी रहते थे। वो घर से जब रवाना हो रहे थे, छोटे बड़े 23 लोग गए, छोटे बड़े। वो भगत जी 3 भाई, एक बहन तो भाई जी हो गई, एक भाई बहन घर पे थी, उनकी माता जी और 3 भाइयों की भक्तानियाँ, फिर उनके बच्चे, छोटे बड़े 23 लोग जो गए। तो रात को दर्शन हॉल में मत्था टेकने का जो समय था, सब मत्था टेक चुके थे। तो बाद में भाई जी ने अपना परिवार का नंबर लगवाया। सबको श्री गुरु महाराज जी ने, सबको, छोटे बड़ों को एक एक करके मत्था टिकवाया बड़े आराम से। वो भगत जी कहते हैं कि मैं तो घबरा गया था कि इतनी भीड़, एक ही परिवार के लोग आ गए हैं तो कैसे
गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने गया तो गुरु महाराज जी ने तो कुछ कहा था भी, जैसे कोई सेवा दे रहे थे, तो गुरु महाराज ने ज़ोर से कुछ कह दिया कि हाथ पूरा पहुंच नहीं रहा था, तो गुरु महाराज जी ने कहा ऊंचा हो। तो जैसे गुरु महाराज जी ने ऐसे कहा ज़ोर से, तो भगत जी कहते मैं घबरा गया, मैं फट से घूमकर मत्था टेक कर थोड़ा दूर हो गया, भाई शायद गुरु महाराज जी ने डांट दिया है। लेकिन मैं देखता रहा सब कुछ कि जितने लोग थे सबको आराम से मत्था टेकवाया। भाई जी इंट्रोडक्शन करवाते गए सबका, और श्री गुरु महाराज जी सबको एक एक को निहार कर आशीर्वाद देते रहे, मुस्कुराते रहे। क्या वो नज़ारा था कि फुर्सत में जैसे कोई घर के बंदे आ जाते हैं, कोई अपना सा लगता है। गुरु महाराज जी को हमारा परिवार अपना सा लग रहा था, हमको परिवार को गुरु महाराज जी अपने से लग रहे थे। और वो भगत जी कहते हैं कि मैंने बधाई दी। पहले जब मेरा नंबर आया तो मैंने श्री गुरु महाराज जी को हाथ जोड़कर कहा कि श्री गुरु महाराज जी को बधाई हो। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कादी बधाई। तो भगत जी कहते हैं मैंने विनती करी कि बहन जी को बाई जी बनाया है। तो गुरु महाराज ने कहा तू कदों लेनी है बधाई। तो भगत जी को तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में बाई जी ने बताया कि श्री गुरु महाराज जी ऐसा कह रहे थे। बाद में भगत जी बहुत खुश हुए कि देखो श्री गुरु महाराज जी बातों ही बातों में वो रहस्य खोल देते हैं जो हम जीवों की बुद्धि से कितनी परे की बात होती है। वो भगत जी बताते हैं कि सबको एक एक करके मत्था टिकाया, मन प्रफुल्लित हो गया। इतने बड़े दर्शन हाल के अंदर इतनी संगत बैठी हुई है, वो त्रिलोकी का नज़ारा सा लगता है और त्रिलोकी नाथ हमसे बातें कर रहे हों। भाई जी सबको मिलवाते गए, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी भरजाई है, ये बड़ी भरजाई है, ये मेरी माता जी है, ये भतीजे हैं, ये भांजे हैं। सबसे इंट्रोडक्शन कराया। गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। बहुत मन खुश हुआ। आज वो बातें याद आती हैं कि गुरु महाराज जी हमारे इतने दयालु हैं, हम पर इतनी दया लुटाते रहें। आज भी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में श्री गुरु महाराज जी हम पर कितना प्यार लुटा रहे हैं। बड़ी सरलता से हमसे बात करते हैं। तो भगत जी जैसे बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि हम जैसे सुनकर भी मुझे भी ऐसा लग रहा है। और आप सभी गुरुमुख प्रेमी अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको भी लगेगा कि श्री आनंदपुर के दर्शन हाल में आप वहाँ पहुँच गए हो और वहाँ पर देखो संगतें मत्था टेक रही हैं, आप उसमें खो जाओ तो ऐसे लगेगा कि आज वही नज़ारा हम अभी घर बैठे देख रहे हैं। जब जब किसी से लीला सुने तो वो जहाँ की लीला हो, हमको अपनी सुरती से अपने ख्यालों से वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो बड़ा आनंद आता है। जैसे अभी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, सबको आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, क्यों ना आए। तो वो भगत जी कहते हैं कि मैं जब घर से चला था परिवार के साथ, तो मैंने अपने घर में भगतानी से बच्चों से कहा कि मेरे सफ़ेद जोड़े जितने भी हैं कुर्ते पायजामे, वो सारे अटैची में डाल दो। तो घर वाले कहने लगे वहाँ पर तो 2 दिन ही रहना है, 2 या 3 दिन। तो भगत जी कहते नहीं,
अगर मेरे को श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी अब जाने वाले हैं, पर कृपा करने वाले हैं श्री प्रयाग धाम, क्योंकि त्यौहार हो गया था। त्यौहार के बाद दर्शन करने गए थे खुले में, तो अब श्री गुरु महाराज जी 1-2 दिन में जाने वाले हैं। तो अगर गुरु महाराज जी ने मौज की तो मैं उनके साथ बस में प्रयाग धाम जाऊंगा। उन्होंने वचन कर दिए तो मैं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये देखो भगत जी की भावना है। वो सेवा करने के लिए आते जाते रहते थे, लेकिन उनको ऐसे प्यार उमड़ रहा था घर में, पहले ही जाने से पहले ही। तो उन्होंने अपने 5-6 जोड़े सफ़ेद रख लिए। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा थे और पैंट शर्ट 1-2 जोड़े थे। तो जब वो मत्था टेक रहे, सबने मत्था टेक लिया और पूज्य महात्मा जी ने, प्रेमी महात्मा जी ने, वो भगत जी कहते मेरे से पूछ लिया कि हुण चलना ही प्रयाग धाम। तो देखो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े हैं, बिल्कुल उनके पास में खड़े हैं। उस वक़्त इतना दूर से मत्था नहीं टेक रहे थे, जैसा कि आज बहुत दूर लाइनों में बहुत सारी लाइनें भी होती हैं और दूरी भी अधिक होती है। उस वक़्त करीब ही खड़े थे श्री गुरु महाराज जी के, और गुरु महाराज जी मुस्करा रहे हैं। और पूजनीय महात्मा जी ने पूछ लिया तो मुझे और क्या चाहिए, मैं तो घर से ही, वो भगत जी कहते मैं तैयारी करके आया था, मेरी तो मुराद पूरी हो गई। वो कहते हैं, तो उन्होंने, भगत जी ने कहा, मैंने तुरंत कह दिया हाँ जी चलना है। चलना है तो ठीक है, तैयारी रखो। फिर जो नाम लिखा करते उन्होंने नाम लिख लिया, दूसरे दिन लिखा दिया। और फिर परिवार वालों ने देखा कि भगत जी ने तो पहले ही घर से ही तैयारी करके आए हैं, क्या इनकी तार मिली हुई है? अब ये लीला नहीं है तो और क्या है श्री गुरु महाराज जी की। अगर हम दिल से समर्पण करते हैं तो क्या हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरुदेव भगवान हमारे दिल की जानते नहीं हैं? सब कुछ जानते हैं। हम अगर उनको अपना दिल देना चाहते हैं तो वो भी तो हमें अपने दिल में ही बिठा के रखते हैं। हम उनको दिल में जगह देते हैं, वो हमें अपने दिल में जगह देते हैं। यानी आनंदपुर दरबार में हमें जगह मिली हो, आनंदपुर दरबार की सेवा मिली हो, ये तो हमें प्रभु परमेश्वर स्वयं मिल गए हों जैसे। दो दिन उनका परिवार वहाँ था और 2 दिन में ही तैयारी हो गई बस की। श्री गुरु महाराज जी के पहले बस रवाना होनी थी। भगत जी कहते हैं पूरे परिवार ने बस के नीचे खड़े होकर बस रवाना करवाई, मुझे विदा किया। बस में जब बैठे तो बस रवाना होने से पहले सभी प्रेमियों को, जितनी संगत थी बस में, सबको काजू और बादाम की एक स्टील की डब्बी मिली, भोग प्रसाद सबके लिए। देखो श्री गुरु महाराज जी की कृपा। और बस में चढ़ने से पहले उनको अलग से फिर बुलाया गया मत्था टेकने के लिए कि जो प्रयाग धाम जाने वालों का जिनका नाम लिखा हुआ है, सब लोग इतने बजे मत्था टेक लेना। सबको मत्था टेकने का भी मौका मिला। तो भगत जी बताते हैं कितनी खुशी की बात है। जो दर्शन हम नज़दीक करने के लिए कितनी मिन्नतें करते हैं, कभी अपने राहबर से करते हैं, कभी किसी से करते हैं, कितने तिकड़म लड़ाते हैं,
वो भगत जी कहते सारी कार्रवाई श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हुई पड़ी थी, जैसे उन्होंने जैसे सारी व्यवस्था कर रखी थी भी हमारा कोई गरीब कोई भगत आ रहा है तैयार होकर, जैसे उनकी प्रेरणा घर बैठे उनके उसके अंदर भर दी थी। सब कुछ अपने आप होता चला गया। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम हो, जो घर में खड़ा होकर कहता है कि मुझे तो श्री गुरु महाराज जी कहेंगे तो मैं तो वहीं रुक जाऊंगा, वो कहेंगे मैं हमारे साथ प्रयागधाम चलो तो मैं तो चल पड़ूंगा। घर की परवाह नहीं है। और फिर घर वाले कहाँ भागे जा रहे हैं, थोड़े दिन लगा के आ जाऊंगा, महीना लगा लूँगा, 25 दिन लगा लूँगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और वो कहते मैं बस में चला गया, वहाँ प्रयाग धाम के नज़ारे देखे, बहुत आनंद आया, कितनी नेमतों से नवाजा। वो भगत जी कहते हैं कि बहन जी को भाई जी बनाया, हमारे लिए कितनी खुशी की बात, सौभाग्य की बात कि संत रूप श्री गुरु महाराज जी ने साधु रूप बना दिया, साधु चोला दे दिया हमको। इस बहाने छोटे बड़े परिवार के 23 लोगों को, छोटे बच्चे भी थे उसमें, सबको मत्था टिकवाया। ना जाने वो कब आ पाते ना आ पाते, इस बहाने से श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया। श्री गुरु महाराज जी अपनी रूहों को कहाँ कहाँ से बुला लेते हैं। ये उनका निर्मल प्यार है हम पर। हम तो भूलनहार हैं, अब तो बख्शनहार हैं। वहाँ श्री प्रयाग धाम में जाकर श्री गुरु महाराज जी के नज़ारे देखे, वहाँ की लीलाएं देखी। श्री गुरु महाराज जी कैसे दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में दर्शन करने का मौका मिला, वो आनंद ही कुछ अलग था। श्री प्रयाग धाम में दर्शन करने का एक अलग ही आनंद आता है, किसी से पूछ लो। वो भगत जी कहते हैं कि हमारे घर से श्री प्रयाग धाम श्री आनंदपुर से लगभग 2 गुना 1.5 पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे प्रयाग धाम में मज़ा आने लगा। वो चाहे दूर हो, दूर और नज़दीक क्या होता है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। दूरी तो एक बार होती है, तय हो जाती है, फिर जितने दिन वहाँ रहना हो वो नज़दीकी, उसका आनंद तो हर रोज़ मिलता है। जितने दिन रहो उतने दिन मिलता है, दिन में कई बार मिलता है। पास पास में लंगर हैं, पास पास में श्री मंदिर हैं, पास पास में रहने के स्थान हैं, पास पास में सेवा का स्थान होता है। जहाँ भी जाना हो तुरंत पहुँच जाते हैं। ये श्री प्रयाग धाम का नज़ारा है। भगत जी को बहुत आनंद आया, जितने दिन लगा के आए। वो कहते हैं हमको श्री गुरु महाराज जी के नज़ारे भूलते ही नहीं। गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी की यही हिदायतें होती हैं। और हमको भी विचार करना चाहिए, अपने मन में विचार करना चाहिए, माया क्या है, भक्ति क्या है। 2 लाइनें हम उच्चारण करते हैं। मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। मन मेरे बार बार ये माया लोभ दिखाए, बार बार माया ये लोभ दिखाए। फंदे में मन मेरे तुझको फंसाए, इसका ना कभी एतबार कीजिए। मन मेरे विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। मन मेरे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।